Hello everybody, welcome to Educatine, and this video is going to be about how to revise any chapter in 10 to 15 minutes. So सबसे पहली बात है मैं पहले फोकस क्लियर कर देना चाह रही हूँ इस वीडियो का बिफोर वी गेट इनटू द मेन कंटेंट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फोकस रहेगा क्लास 10th के बच्चे एंड मेरा फोकस सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस, बट ऑब्वियसली ये मेथड्स किसी और सब्जेक्ट्स और किसी और क्लासेस के लिए भी यूज़ करी जा सकती हैं. But since this channel is about class 10 students and social science, so उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए I will be talking. But ये methods इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो ऑब्वियसली इफेक्टिव है. मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस थोड़ा थियोरेटिकल कम है, तो सेम मेथड्स ही यूज होंगे, बट यू वुड हैव टू अमेंड इट अ लिटिल बिट. Anyway, so first of all, let me just say कि this video must be sounding very clickbait to you कि कैसे कोई भी टॉपिक चाहे कितना भी लेंदी हो उसे 10 to 15 मिनट्स में रिवाइज किया जा सकता है. So clickbait नहीं है, ऐसा हो सकता है. कैसे हो सकता है is what we are going to discuss, very scientifically proven methods I will be discussing in this video. और हाँ, ये मेथड्स तभी काम आएंगे जब आप ऑलरेडी ये चैप्टर जो भी आप रिवाइज करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली वो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. दीज आर द स्टेप 2 और स्टेप 3 व्हेन योर लर्निंग प्रोसेस. ये नहीं कि आपने कभी चैप्टर के बारे में सुना भी ना हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मेथड टू वर्क, सो वो नहीं होगा. दिस इज फॉर व्हेन यू हैव स्टडीड अ चैप्टर एंड नाउ यू वांट टू रिवाइज कि आपको कितना याद है, राइट? So let me just share my screen and show you those methods. Okay, so सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्टिव रिकॉल. और एक्टिव रिकॉल क्या है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद उसको हम एक और मेथड के साथ कंबाइन करेंगे दैट इज स्पेस्ड रेपिटेशन, एंड देन आई विल टेल यू कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, कि एक्चुअली लर्निंग में कैसे इसको हम इनकॉर्पोरेट करें. सो सबसे पहले देखिए एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्टिव रिकॉल बेसिकली एक स्टडी मेथड है जो हमारा ओरिजिनल वे ऑफ लर्निंग होता है ना उसको पूरी तरीके से फ्लिप कर देता है. ओरिजिनल वे ऑफ लर्निंग होता है हमारा क्या, हम सोचते हैं कि हमने ये एक पेज पढ़ा, ठीक है, इसमें समझ लीजिए 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं इसी पेज में, और हम उसको पढ़ के कोशिश करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा ये हमारे दिमाग में रिटेन रहे, है ना, याद रहे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये हमारे दिमाग में घुस जाए, ये हमारी कोशिश रहती है. बट एक्टिव रिकॉल उस मेथड को उल्टा कर रहा है, क्योंकि जब हम चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं इन द सेंस कि दिमाग में रहे वो चीज़, तो हम बेसिकली क्रैमिंग कर रहे हैं. बट एक्टिव रिकॉल उसी को उल्टा कर देता है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में पुट करने की कोशिश करते हैं, उसकी जगह इस मेथड में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं दिमाग से. मतलब हम दिमाग में डाल नहीं रहे हैं, दिमाग में जो गया है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया कि आप एक पेज पढ़ते हो, उसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और वो आप बार बार पढ़ रहे हो और याद करने की कोशिश कर रहे हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि आपके दिमाग में वो रहे, तो वो हो गया कि पुटिंग समथिंग इनटू योर ब्रेन. और रिट्रीव करने का मतलब हो गया, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने एक पेज सिर्फ रीड करा और उसी पेज पे क्या लिखा था वो बिना देखे एक अपनी नोटबुक पे जितना आपको याद आ रहा है आप लिखने की कोशिश करते हो और उसे लिखते हो अपनी लैंग्वेज में, या जितने आपको लैंग्वेज याद आता है. तो आपने क्या किया, आपने जो इसमें जो भी रीड किया इस पेपर में वो चीज़ आपके दिमाग में कितनी गई वो आप दिमाग से निकाल के लिखने की कोशिश कर रहे हो, जितना आपके दिमाग के अंदर गया, तो आप वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो. तो वही होता है एक्टिव रिकॉल. और ये एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इफेक्टिव. क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ब्रेन का एक मेमोरी कर्व होता है कि जो चीज़ जितनी बार याद करी जाए, जिस इंफॉर्मेशन का जितना ज़्यादा यूज़ होगा ह्यूमन लाइफ में, वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं. बट अगर वो चीज़ आपने आज सपोज एक चैप्टर पढ़ा और फिर 1 महीने तक आपने नहीं पढ़ा, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको याद रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके ब्रेन के हिसाब से 1 महीने तक उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ ही नहीं था, तो उसको रिटेन करने का कोई सेंस नहीं बन रहा. ठीक है,
और इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए मैं पर्सनली फ्लैश कार्ड्स का यूज करती हूँ। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड्स बेसिकली चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, ऐसा एक पीस ऑफ कार्ड होता है छोटा सा, जिसके एक साइड पे आप क्वेश्चन या फिर कोई टर्म लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको एलिगरी का डेफिनेशन याद करना है तो आप फ्लैश कार्ड के एक साइड पे लिखोगे एलिगरी, ठीक है, और फ्लैश कार्ड के दूसरी साइड पे आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। आपको जब ये एलिगरी वाला साइड दिखाया जाएगा तो आप कोशिश करोगे याद करने की, कि बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से अपने दिमाग से, और जो जितना आपको याद आएगा आप बिना देखे बोलोगे, एंड देन यू विल फ्लिप द कार्ड एंड चेक कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था, ठीक है। नाउ एक और जो मेथड हम इसके साथ कंबाइन करेंगे दैट इज स्पेस्ड रेपिटेशन। तो अब बात आ जाती है स्पेस्ड रेपिटेशन की, कि स्पेस्ड रेपिटेशन क्या होता है। स्पेस्ड रेपिटेशन एक रिव्यूइंग का मेथड है। स्टडी मटेरियल रिव्यू मतलब वही रिवीजन करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिस्टमेटिक इंटरवल्स पे अपनी रिवीजन करते हैं। सिस्टमेटिक इंटरवल्स मतलब एकदम प्रॉपरली प्लान्ड इंटरवल्स, प्रॉपरली प्लान्ड गैप्स पे, कि इतने दिनों बाद ये रिवाइज करूंगा या करूंगी, इतने दिनों बाद करेंगे। और पहले जो स्टार्टिंग में आप जब स्पेस रेपिटेशन प्रैक्टिस करते हो, कोई भी मटेरियल आप उठाते हो, तो उसमें आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते हो, राइट, एवरी डे या फिर एवरी फ्यू आवर्स ऐसे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हम गैप को बढ़ा देते हैं, कि वो हो सकता है कि हर 3 दिन में रिवाइज करना है या हर हफ्ते रिवाइज करना है, ऐसे। और इसके रूल, इससे क्या होता है, आपके दिमाग में ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है। फिर से वही लॉजिक यूज करते हुए कि जिस इन्फॉर्मेशन का लाइफ में जितनी ज्यादा ब्रेन को जरूरत फील होगी कि ये बार बार इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है, वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। क्योंकि आप बार बार गैप में वो इन्फॉर्मेशन बार बार यूज कर रहे हो, तो आपके ब्रेन को ये लग रहा है कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहना जरूरी है। इसका क्या मेथड होता है, इसमें यू हैव टू कीप 4 बॉक्सेस, बॉक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। और वो फिजिकल बॉक्सेस भी हो सकते हैं कि आप एक्चुअली कुछ बॉक्स उठा के रखो, या फिर इट कुड बी इन अ डिजिटल फॉर्म ऑल्सो, या फिर आप बेसिकली कार्ड्स को अलग अलग स्टैक में भी रख सकते हो आपस में सेपरेट करके, वो भी बॉक्स ही कंसिडर कर लीजिए। अब यहाँ पे बॉक्स 1 में जो कार्ड्स होते हैं उसे रोज रिवीजन करना होता है। पहले स्टार्टिंग में पूरा स्टैक, जितना भी स्टडी मटेरियल का आपने फ्लैश कार्ड का स्टैक बनाया है वो बॉक्स 1 में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो रोज रिवीजन होना है। आप पहली बार जब उसका रिवीजन करोगे, जो कार्ड्स आपको ने एक बार में जवाब दे दिया प्रॉपरली, आपने आंसर करेक्ट कर दिया, उसे एक बॉक्स ऊपर भेज दीजिए, बॉक्स 2 में भेज दीजिए। और अगर आप नहीं जवाब दे पाए तो वो बॉक्स 1 में ही रहेगा। वैसे ही जो चीजें बॉक्स 2 में जा चुकी है, यानी कि एवरी अदर डे जो चीजें रिवाइज होनी चाहिए, ऑल्टरनेट डेज। एवरी अदर डे का मतलब होता है कि मैंने आज रिवाइज किया, फिर मैं कल नहीं रिवाइज करूंगी, फिर मैं परसों रिवाइज करूंगी। बॉक्स 2 में जो कार्ड्स होंगे वो एवरी अदर डे रिवाइज होने वाले हैं। अब जब आप एवरी अदर डे जब रिवाइज कर रहे हो, तो फिर अब जो कार्ड्स आपके हैं जिसमें आप आंसर नहीं दे पाए, उसको आप एक पीछे ले जाओगे, वापस से एवरीडे वाले में ले जाओगे, क्योंकि आपकी वो रिवीजन अच्छी नहीं है, तो आपको रोज की जरूरत है। पर वही अगर आप जो कार्ड्स एक बार में आंसर दे पा रहे हो और आप देख रहे हो कि आप बार बार सही करते हो, उसको एक बॉक्स फिर ऊपर ले जाइए, यानी कि बॉक्स 3 जो कि है एवरी वीक। और यही प्रोसेस फॉलो करना है। अब बॉक्स 3 की एवरी वीक की रिवीजन हो रही है, तो फिर इसमें जो कार्ड्स आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे बॉक्स 2 में ले जाओ, और जिनके आंसर आप बार बार सही ही दे रहे हो उसे बॉक्स 4 में ले जाओ। बॉक्स 4 में भी वही सेम प्रोसेस। और रिटायर, अब बॉक्स जो 5 है जिसमें आप देख रहे हो रिटायर मतलब जब सब कुछ आ गया, जैसे जितने नंबर ऑफ कार्ड्स से आपने स्टार्ट किया था बॉक्स 1 में, उतने ही नंबर ऑफ कार्ड्स बॉक्स 5 में जब आ जाते हैं, मतलब आपको ये मटेरियल अच्छे से आ गया है, मतलब अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई है, एंड योर दिस मटेरियल इज कंप्लीटली इनग्रेन्ड इन योर ब्रेन। अब कुछ भी नहीं भूलोगे, राइट। आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ये अपनी रियल लाइफ में, स्पेशली सोशल साइंस में, ये ऐसे होगा कुछ। देखिए,
देयर कैन बी 2 ways टू डू दिस. फर्स्ट इज क्विजलेट, जो मैं पर्सनली यूज करती थी 10th क्लास में और अभी भी करती हूँ एक्चुअली, पर इतना नहीं. पहले मैं ज़्यादा करती थी क्योंकि मटेरियल ज़्यादा होता था. एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपको इतना स्क्रीन देखना नहीं पसंद फॉर सपोज, या फिर आप इतने टेक्स हैवी नहीं हो, तो देयर इज ऑल्सो फ्लैश कार्ड्स ऑन Amazon एंड अदर वेबसाइट्स. तो ये वाला आप देख सकते हो, इट्स जस्ट 300. एंड ऐसे स्टैक ऑफ कार्ड्स होता है, उसमें एक पंच करा हुआ होल होता है और ऐसे रिंग्स दिए होते हैं. अब इसमें कैसे बॉक्स वाली प्रैक्टिस होगी कि इसमें जो रिंग्स दिए हुए हैं उस रिंग्स के द्वारा आप ये जो बंडल्स को है सेपरेट कर सकते हैं. बॉक्स 1 का एक बंडल हो गया जो एक रिंग में लग जाएगा, सिर्फ फिर बॉक्स 2 का एक और बंडल है जो सेकंड रिंग में लग जाएगा, एंड सो ऑन. ठीक है, इसके एक साइड में आपको उसका टर्म लिखना है या फिर क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, जो पढ़ के आपको आंसर देना पड़ेगा, और दूसरी साइड में उसका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन कम्स कि सिर्फ MCQ या छोटे छोटे चीजें तो नहीं होती हैं याद करने की, बड़े बड़े आंसर्स भी होते हैं. स्पेशली सोशल साइंस में 5 पॉइंट्स होते हैं, दे आर सच लॉन्ग पॉइंट्स. तो उसको हम फ्लैश कार्ड में कैसे करेंगे, राइट? क्योंकि अगर आप फ्लैश कार्ड के एक साइड में क्वेश्चन लिख भी देते हो और अगले साइड में आप पूरे 5 पॉइंट छोटे करके लिख भी दो ना, फिर भी वो बहुत इफेक्टिव फील नहीं होता. तो इसमें मेरा एक पर्सनल टच है that I will show you through Quizlet itself, या फिर मैं यहाँ पे भी शो कर सकती हूँ, I don't know. ठीक है, let's see. Nationalism in Europe से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है और उसके बेसिस पे I will explain कि how to use this method. Alright, so ये है फ्रेडरिक सोरो का description of the print, right? It's a pretty long answer, बहुत सारे डिटेल्स हैं याद करने को इसमें. So फ्लैश कार्ड के एक साइड पे आप लिख सकते हो फ्रेडरिक सोरो description of the prints, right? या गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंट मेड बाय फ्रेडरिक सोरो. ठीक है, ऐसे यू हैव टू राइट ऑन द वन साइड, जो देख के आपको आंसर बताना है. ऑन द आंसर साइड इतने बड़े बड़े आप अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको शायद वो देख के भी समझ ना आए. सो यू विल टेक द कीवर्ड्स ऑफ दोस सेंटेंसेस, जो कीवर्ड्स आपको पेपर में अंडरलाइन करने को भी बोलते हैं, जो कि मेन मुद्दा है उस पॉइंट का. जैसे कि let's say first point, people of Europe and America, men and women of all social classes are marching in a long train. So इसमें आप लिख सकते हो कि all the people marching in a long train. अब ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि बेसिकली किस बारे में बात हो रही है. एक्चुअल पॉइंट आपको पूरा ही बोलना है जब आप ये फ्लैश कार्ड्स यूज कर रहे हो. और ये तब वही मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आपको ये चैप्टर आप पहले से नहीं पढ़ के रखोगे, इफ यू हैव नॉट स्टडीड द चैप्टर यू ट्राइंग टू रिवाइज, तो ये मेथड काम नहीं करेगा. यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन याद नहीं कराई जा रही है आपको, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको याद दिलाई जा रही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. ठीक है, वैसे ही ये वाली है, दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय. सो इसका सिर्फ हो सकता है ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी या ऑफरिंग होमेज. ठीक है, क्योंकि आपको पता पहले से पता है उसमें और कौन सी चीज है जिसको आप रेस्पेक्ट पे करोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को छोड़ के. वैसे ही द स्टैचू bears the torch of enlightenment in one and charters of rights of man in the other hand. ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो torch of enlightenment, फिर ऐसे कॉमा देके यू कैन राइट चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन. ये 2 चीजें लिखो. सो उसके बाद आपको पूरा ही बोलना है, बट दिस विल बिकम अ हिंट फॉर यू कि मेनली किस चीजों की बात करी जा रही है. वैसे ही इफ आई टेक अनदर पॉइंट, ऑन द फोरग्राउंड लाइज शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. ठीक है, सो यू विल जस्ट राइट शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर. इन दिस वे क्या होगा, वो पॉइंट्स आपके धीरे धीरे आप फील कर पाओगे कि एवरी टाइम यू रिवाइज फ्रॉम दिस फ्लैश कार्ड्स, आपको ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स आपने एज एन हिंट लिख रखा है ना दूसरी साइड पे, वही आपके दिमाग में पॉप करने लग जाएगा जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे. और वही जब आपको याद आ जाएगा, सो सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी इजी, आंसर फॉर्मेशन इज वेरी इजी. आपको एक के बाद एक you will be able to remember the keywords of the certain points, और उसी वजह से आप एक भी पॉइंट नहीं भूलोगे.
मेरे पास कुछ क्विजलेट पे सेट्स हैं जो मैंने क्लास 10th में सोशल साइंस के लिए यूज़ करे थे, विच आई वुड लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, बट वो मोर ऑब्जेक्टिव साइट पे है, डेट्स वगैरह हैं उसमें और छोटे छोटे पॉइंट्स है जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में हो सकता है, क्योंकि हमारा तो MCQ एग्जाम था, बट यू कैन टेक दैट ऑल्सो एज अ रेफरेंस इन हाउ टू स्ट्रक्चर द फ्लैश कार्ड। अब मैंने जो आपको मेथड यहाँ पे समझाया है ये आप क्विजलेट में भी कर सकते हो, ये आप जैसे मैंने बोला आप डेक ऑफ कार्ड्स लेके भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपने ऐसे रिवीजन किया, ऐसे समझ लीजिए आपके 30 कार्ड्स हैं ऐसे, ठीक है, एक चैप्टर के लिए। नाउ व्हाट यू विल डू, पहले दिन आप 30 कार्ड्स को रिवाइज करोगे और जो जो आपको करना नहीं आया उसको आप एक साइड में रख दोगे। अब क्या हुआ कि जो कार्ड्स आप बता पाए वो बॉक्स 2 में चला गया, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वाले बॉक्स में, कि आज किया तो अब परसों रिवाइज होगा वो। बट जो आप नहीं कर पाए, जो वाले टर्म्स आपको मैंने साइड में उठा के रखने के लिए बोले थे, वो वाले अभी भी बॉक्स 1 में रहेंगे। बेसिकली उसको हर दिन आपको रिवाइज करते रहना है एंड यू हैव टू फॉलो दिस बॉक्स वाला मेथड। याद रखना कि पहले एवरी डे, उसके बाद आ जाएगा एवरी अदर डे, फिर एवरी वीक, एवरी अदर वीक, एवरी अदर वीक मतलब एक वीक छोड़ के एक वीक, और उसके बाद फाइनली रिटायर, यानी कि आपको सब आ गया है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। एंड आई होप कि आपका रिटायर वाला पार्ट तभी आए जब आपका एग्जाम के 1-2 दिन रह गए हैं, ताकि तब तक आपका हो भी जाए सब कुछ। पर बहुत पहले से भी नहीं छोड़ दो कि भाई मेरा हो गया, ताकि आप भूल ना जाओ। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली यूज द इंफॉर्मेशन जो आपने सीखा है, तभी वो ब्रेन में रिटेन रहेगा। एनीवेज, सो यही था एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल इज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन, जो आपने अभी पढ़ा वो चीज दिमाग में गई, वो उसको वापस याद करना कि क्या गया दिमाग में, ठीक है। और स्पेस्ड रेपिटेशन हुआ वो जो आप याद कर रहे हो वो चीज एक रेगुलर इंटरवल में करते रहना, कभी रोज तो कभी एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी एक हफ्ता तो कभी एक हफ्ता छोड़ के एक और हफ्ता, राइट? Okay, so that was how you revise any chapter in 10 to 15 minutes. So yeah, these flashcards seriously 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में एक चैप्टर रिवाइज करा देता है एंड इट इज सो इफेक्टिव, आई स्वेयर टू गॉड इट इज सो इफेक्टिव कि आपको चीजें याद भी हो रही हैं बट आपका टाइम भी मैनेज हो रहा है, क्योंकि आप जब एक सब्जेक्ट को जस्ट 10-15 मिनट्स दे रहे हो, या फिर आप से कि पूरा सब्जेक्ट करने के लिए 30 मिनट्स ले रहे हो, बिकॉज वन सेट ऑफ कार्ड्स इज टेकिंग यू 10 मिनट्स। सो तो क्या हो रहा है कि आपको बहुत कम टाइम में आप बहुत सारा कंटेंट रिव्यू कर पा रहे हो और साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको टाइम मिल रहा है। यू कैन एम्प्लॉय दिस मेथड फॉर एनी सब्जेक्ट, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, मैथ्स, फिजिक्स, हर चीज में कर सकते हो एंड दिस विल सेव योर टाइम। बट रिमेंबर कि ये मेथड एम्प्लॉय करने के लिए आपको पहले से वो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, पहले से उस कंटेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, ओनली देन दिस विल वर्क। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ इट डिड, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 10th और इवन बिलो और 11th 12th में भी जो है, ताकि ये मेथड उनको हेल्प कर सके। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि अभी अगर आप देख सकते हैं इसमें कुछ टॉप प्रायोरिटी ऐसी ही वीडियोस हैं, वन ऑफ देम बीइंग कि हाउ टू मेमोराइज मैप्स, एंड आई विल यूज दिस साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स, साइंस को साथ में यूज करते हुए मैं आपको ऐसे मेथड्स बताने वाली हूँ जो आपके काम आए, सो दैट आपको रट्टेबाजी से मुक्ति मिल जाए एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड in your class 10th board exam. So I'll see you in my next video. Till then, take care.